नाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दश हूँ। राम नाम भजने से, किसी भी प्रकार भजने से जीव का कल्याण हो सकता है। उसका समस्त दिशाओं में केवल और केवल मंगल ही होगा, अमंगल उसे छू भी नहीं सकता, क्योंकि ये राम नाम अमंगल का हरण करने वाला और मंगल करने वाला है। फिर भी आपकी और मेरी जिज्ञासा कि नाम कैसे रटें कि तत्काल प्रभाव से उसका प्रभाव, प्रताप, कमाल आपके और मेरे जीवन में भी अनुभूत हो जाए। आइए एक सत्य कथा को श्रवण करते हैं। सेठ और संत की इस कथा से सीखते हैं कि कैसा विश्वास हो तो राम जी भी वशीभूत हो जाते हैं भक्त को हृदय से लगाने के लिए। राम जी आपको और मुझे अवश्य मिल जाएंगे यदि इस संत कथा से, इस सत्य कथा से, इसके मर्म को आपने और मैंने हृदय में धारण कर लिया। इन संत साहिब से आपने और मैंने ये सीख लिया कि कैसा विश्वास हो तो प्रभु को भी वश में हो जाना पड़ता है। एक सेठ जी बड़े कंजूस, दिन भर दुकान पर बैठे रहते, रत्ती भर ढीला भर भी ऊपर नीचे नहीं होने देते। एक दिन अपने छोटे बेटे को वे वहीं दुकान पर बैठाकर किसी काम से बाहर गए और बोले, बिना पैसे लिए किसी को कुछ मत देना, मैं अभी आ जाऊंगा। सेठ गए और अकस्मात उसी समय एक संत का वहां आगमन हुआ। संत अलग अलग जगहों से कुछ कुछ सामग्री लेते, प्रभु का भोग बनाते, प्रभु को निवेदित करते और वो भोग स्वयं पा लेते। उसी से उनकी जीवनचर्या चल रही थी। आज समस्त सामग्री इकट्ठी हो गई, नमक की आवश्यकता भर थी। उसने उस बालक से कहा कि बेटा, भोग बनाना है, भोजन सामग्री चाहिए, एक नमक की कमी है, नमक दे दे। लड़के ने संत को डिब्बा खोलकर 1 चम्मच नमक दे दिया और संत वहां से चले गए। बड़े आनंद के साथ उन्होंने प्रभु का भोग बनाया। पीछे सेठ जी दुकान पर आए, एक डिब्बा खुला देखा तो सेठ जी ने कहा, बेटा क्या बेचा? बेटे ने कहा, बाबा कोई आया तो था नहीं, एक संत आए थे जो तालाब के समीप रहते हैं, 1 चम्मच नमक मांग रहे थे, मैंने नमक दे दिया। बोले वो जो डब्बा खुला है उसी में से दिया। सेठ ने डब्बे को देखा, बालक को देखा, बालक ने हामी भर दी। सेठ का माथा ठनका, बोले अरे मूर्ख, सत्यानाश हो तेरा, ये क्या कर दिया तूने? जहरीला पदार्थ दे दिया। मन ही मन संत ये बातें बोले जा रहे थे, बच्चे के सामने नहीं बोला। अब सेठ जी भागे भागे संत के सम्मुख गए। संत ने बड़ा सुंदर भोग बनाया था, भगवान को निवेदित कर चुके थे। सेठ जी दूर से बोले, महाराज रुकिए रुकिए रुकिए। संत ने कहा, क्या हुआ सेठ, क्यों रुकूं? बोले अभी आप नमक लाए थे उस दुकान से? बोले हाँ भैया, मैं ही नमक लाया था। संत के हाँ भरते ही सेठ जी ने कहा, महाराज वो नमक नहीं था, जहरीला पदार्थ था, कृपा करके इस भोजन को ना पाइएगा। सेठ जी की बात सुनकर संत बोले, देख भैया, ये अब प्रसाद बन गया, मैंने मेरे ठाकुर को निवेदित कर दिया, रघुनाथ जी ने इस भोग को पा लिया है, मैं भोग लगाकर भोजन छोड़ दूं, ये नियम के विरुद्ध है, ये भोग तो मैं पाऊंगा। भोजन बेशक छोड़ देता यदि भोग ना लगा रहता। संत को बार बार समझाने पर भी संत ने सेठ की बात को सुना नहीं। उस प्रसाद को बड़े आनंद से, विश्वास से, प्रभु का भोग जानकर, प्रभु का अनुग्रह जानकर उसे ग्रहण कर लिया। संत बार बार बड़े आनंद से एक एक कोर खाए जा रहे थे और उधर सेठ का हृदय है जो कंपायमान हो रहा था, घबराहट हो रही थी कि अब क्या हो जाएगा, बड़ी बदनामी होगी शहर में जब पता चलेगा कि मेरे यहाँ से ऐसा ऐसा हुआ और भोग लगाने से ये संत मर गया। इसी चिंता में रात भर वो सेठ उसी कुटिया के बाहर संत की बैठा रहा। उसे चिंता सता रही थी, न जाने रात को क्या हो जाए, कुछ गड़बड़ी हो तो किसी वैद्य डॉक्टर को दिखा दूं, कुछ काम बन जाए, ये ठीक हो जाए, कुछ ले देकर बात बन जाए। ऐसा सोचते सोचते उसे नींद आ गई। रात से सुबह हो गई। संत अपने नित्य क्रिया को करते हुए सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि किया नदी में। सेठ जी ने पूछा, महाराज तबीयत तो ठीक है? संत बोले, अरे सेठ,
भगवत कृपा से भक्तजन सदैव आनंद में रहते हैं। अब मेरी पूजा का समय हो रहा है, मैं मंदिर जा रहा हूं, तू व्यवधान ना डाल, तू शांत हो, अपने घर जा, कुछ नहीं होगा। वो प्रसाद था। बड़े विश्वास के साथ संत ने सेठ को सब बातें कही। जैसे ही संत ने मंदिर का दरवाजा खोला तो भगवान के विग्रह को दो भागों में बंटा देख, शरीर को काला पड़ा देख वे हतप्रभ हो गए। संत के आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। ये देखते ही सेठ सब कुछ समझ गया कि भक्त के अटल विश्वास को देखकर भगवान ने भोजन के जहर को स्वयं ग्रहण किया और उसी का ये परिणाम है कि ये श्री विग्रह दो भागों में विभक्त हो गया। भक्त को तो प्रसाद मिला, लेकिन वो जो विष का अंश था, वो जो जहर था, जो 1 चम्मच नमक के रूप में संत ने डाला था, संत को मिला था दुकान से, बेटे ने दिया, वो प्रसाद में डला, भोग में डला और प्रभु ने अपने भक्त की इस दुर्गति से बचाने के लिए, भक्त को कष्ट से बचाने के लिए स्वयं उसका प्रभाव अपने विग्रह पर झेल लिया। सेठ तुरंत संत के चरणों में, श्री रघुनाथ जी के चरणों में, उस विग्रह पर बारंबार मस्तक को नवाने लगा, दंडवत करने लगा, बार बार रघुनाथ जी का जय जयकार करने लगा। घर गया, बेटे को सब कुछ सौंपकर संत की शरण में आकर भगवत भक्ति के लिए उनसे उपदेश की प्रार्थना करने लगा और बार बार गुरु रूप में उन्हें स्वीकार कर कहने लगा कि हे भगवान, हे संत, हे महंत जी, आप मुझ पर कृपा करें, आप जैसा विश्वास इस दास के हृदय में भी प्रभु के लिए उत्पन्न हो जाए। कथा का यही मर्म, कथा की यही बात कि उन संत जैसा विश्वास जिस दिन आपके और मेरे हृदय में प्रभु के प्रति बन गया, उस दिन एक बार आपके और मेरी जिह्वा से निकला वो राम नाम आपका और मेरा तत्काल कल्याण कर देगा, आपको और मुझे तत्काल प्रभुमय कर देगा, आपको और मुझे तत्काल इस भवसागर से पार कर देगा, आपको और मुझे तत्काल साकेत का अधिकारी बना देगा, प्रभु के चरणों से आपके और मेरी प्रीति को अक्षुण्ण कर देगा। उसी दिन आपका और मेरा नाम रटना साक्षात सिद्धि को प्राप्त करने के तुल्य हो जाएगा। इसलिए बारंबार प्रभु के नाम की जयकार लगाइए, प्रभु के नाम की रटना लगाइए, राम 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 जपिए और बार बार प्रभु से एक ही बात कहिए, जही विधि नाथ होय हित मोरा, कीजहु बेगी दास में तोरा। और दास का हित तो केवल और केवल प्रभु की भक्ति में है, प्रभु की प्रीति में है। इसलिए बार बार हाथ जोड़कर राम 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 का उच्चारण कर प्रभु से प्रभु को मांगिए, प्रभु की प्रीति को मांगिए, प्रभु के प्रेम को मांगिए, प्रभु की भक्ति को मांगिए और अपने जीवन को का कल्याण कीजिए। जपिए 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 नित्य निरंतर केवल और केवल रघुनाथ जी के नाम को जपिए, उस संत के समान विश्वास पूर्वक जपिए, श्रद्धा पूर्वक जपिए। निश्चय ही आपका और मेरा भी कल्याण होगा, आपका और मेरा भी नाम रटना सार्थक होगा, आपको और मुझे भी राम जी की प्राप्ति होगी। जय श्री हरि।